तो फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर एडवाइस किया है अपने नागरिकों को कि यूक्रेन छोड़ के चले जाओ अनलेस कोई बहुत ही एसेंशियल काम है तुम्हारा यूक्रेन में। तो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर ये कह रही है कि अगर एसेंशियल काम नहीं है, अभी के लिए टेम्परेरी बेसिस पर यूक्रेन छोड़ दो और यूक्रेन में ट्रैवल भी मत करना। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है इंडिया की ट्रैवल एडवाइजरी, लिखा हुआ है इन व्यू ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑफ द सिचुएशन। इंडिया भी कह रहा है कि सिचुएशन अब बहुत अनसर्टेन हो चुकी है, पता नहीं कब वॉर स्टार्ट हो जाए। एक टाइम पे लोग कह रहे थे कि नहीं वॉर थोड़ी ना होगी, वॉर तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। अब इंडिया भी यहाँ पर कह रहा है कि जो सिचुएशन है इट इज़ वेरी अनसर्टन, कल को वॉर हो जाती है, उस केस में हम एडवाइस करेंगे स्टूडेंट्स को कि वापस इंडिया में आ जाएं, टेम्परेरी बेसिस पर यूक्रेन में ट्रैवल अभी के लिए रोक दें। मेरे हिसाब से ये एडवाइजरी थोड़ी सी लेट आई है और जो लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करी है ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, क्योंकि आप अगर कंपेयर करोगे बाकी कंट्री से तो फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, यूएस, यूके, बेल्जियम, स्वीडन, वेरियस कंट्रीज ने इस तरीके से वार्निंग दी है, यहाँ पे शब्द यूज़ किए हैं कि डेंजरस हो सकता है आपका यूक्रेन में रहना, यूक्रेन में सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है द करंट सिचुएशन इज़ वेरी डेंजरस। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने खुद यहाँ पर कहा है कि जल्दी से जल्दी यूक्रेन से बाहर निकल जाओ। अब यहाँ पे आप अगर पूछेंगे मगर जल्दी से जल्दी आदमी कैसे निकलेगा, आदमी फ्लाइट बुक करता है, टाइम लगता है, टिकट्स आती हैं। अभी के लिए मैं आपको बताऊं लोग कैसे बाहर निकल रहे हैं, लोग पोलैंड की तरफ भाग रहे हैं। बॉर्डर पोलैंड ने कुछ टाइम के लिए ओपन करी है, कुछ यूक्रेन से भी लोग यहाँ पर भागना स्टार्ट कर रहे हैं और कई जो फॉरनर्स यहाँ पर रह रहे थे वो भी यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग रोमानिया की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से अभी के लिए लोग यूक्रेन से बाहर निकल रहे हैं। फ्लाइट में ऑब्वियसली जिसको टिकट मिल रही है, जो रिजर्वेशन करवा पा रहा है, वो यहाँ पर निकल रहा है यूक्रेन से बाहर, अपने देश की तरफ जा रहा है। वो तो खैर सबसे बेस्ट इसका सोल्यूशन होगा। मगर यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे क्या इसका मतलब यहाँ पर यह है कि 16 फरवरी वाली बात ठीक है जो मैंने वीडियो बनाई थी कि कुछ बड़ा होगा 16 फरवरी को, क्या रशिया यहाँ पे अटैक कर देगा? क्योंकि अगेन मैं पहली बात तो ये क्लियर कर दूं, 16 फरवरी को रशिया अटैक करने वाला है ये मैंने नहीं कहा था, मैं एक्चुअली कुछ कहता भी नहीं हूँ। मैं बस आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड लीडर्स ने क्या कहा है। तो जो बाइडन ने बताया गया था रिपोर्ट्स में, बाकी वेरियस कंट्रीज़ को, फ्रांस, जर्मनी, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, इन सब कंट्रीज़ को ये कहा था कि 16 फरवरी को कुछ बड़ा होगा, अपने डिफेंसेस हाई अलर्ट पे रखना। हो सकता है कि रशिया की एयरफोर्स, इनकी आर्टिलरी कुछ ना कुछ करे, तो स्टे ऑन अलर्ट। उसके बाद हमने फिर रिसेंटली ये देखा कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, ये फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक पे जाकर खुद भी पोस्ट कर देते हैं अब ये कि हाँ देखिए 16 फरवरी को हम मानते हैं कि रशिया का अटैक होगा, मगर अगर रशिया अटैक करता है तो हम 16 फरवरी को सेलिब्रेट करेंगे, डे ऑफ यूनिटी, हम यूक्रेनियंस इकट्ठा खड़े रहेंगे। अब ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि अब तक आपको याद होगा यूक्रेन के प्रेसिडेंट बड़े कॉन्फिडेंस से कहते थे पता नहीं वॉर हो भी रही है ना या नहीं हो रही, आई डोंट नो, अमेरिकन कह रहे हैं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। मगर अचानक से यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ऐसी स्टेटमेंट कर दी, उसके बाद दुनिया भर में काफी लोग शॉक्ड हो गए थे। अब अजीब बात देखिए, इनके प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट करी, उसके बाद इन्होंने कुछ ही घंटों बाद ये बोला जो मैंने फरवरी 16 वाली पोस्ट करी है ना, वो तो मैं जोकिंग वे में कह रहा हूँ कि अगर रशिया का अटैक होता है उस दिन तो हम लोग डे ऑफ यूनिटी बना रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की रिवीलिंग जोक अबाउट फरवरी 16। अब यहाँ पर आप कहोगे यहाँ पे पूरे यूक्रेन को रात को नींदें नहीं आ रही होंगी, प्रेसिडेंट जोक मार रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं जेलेंस्की एक करियर कॉमेडियन थे, ये प्रेसिडेंसी अब यही मैं कहूँगा तुक्के से जीत गए हैं, इनके पास जीतने का कोई चांस था नहीं। मगर बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके बीच में गठबंधन हो नहीं पा रहा था, घूम फिर के यही बन गए प्रेसिडेंट इन दी एंड। और प्रेसिडेंट बनने से पहले जिस तरीके से इंडिया में कपिल शर्मा शो, कॉमेडी नाइट्स टाइप का जो शो होता है, वैसे ही शो ये संभालते थे यूक्रेन में। तो जोक करने की आदत इनकी यहाँ पर गई नहीं है। तो मैं बेसिकली यहाँ पर आपको ये कह रहा हूँ कि इंडिया का जो डिसीजन है ये 16 फरवरी वाली बात से इम्पैक्टेड नहीं है। इंडिया ने जो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर निर्णय लिया है, इसके पीछे मेन रीजन यहाँ पर है रशिया की बैटल फॉर्मेशन जो आज के समय बनाई जा रही है यूक्रेन की बॉर्डर के आसपास। देखिए यूएस जो भी कहे, कोई और कंट्री जो भी कहे, वो सब अपनी जगह है। जो चीज़ आप अपनी आंखों से देखते हो, जो आपके सामने दिखती है चीज़ आपको, उससे आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं कि ऑलराइट ये कंट्री डेफिनेटली अब अटैक करने को तैयार है। इतनी ज़्यादा मिलिट्री एक कंट्री आगे नहीं बढ़ाएगा अनलेस इस कंट्री का अटैक करने का प्रॉपर प्लान ना हो। नहीं तो मैं आपको ये बता दूं, अब जाकर अगर रशिया वॉर नहीं करता तो उसके पीछे एक ही रीज़न होगा
कि इनकी सारी शर्तें मानी जाएंगी, जो बहुत ही मुश्किल है अपने आप में। नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर फॉरवर्ड पोजीशन करके ये लोग कैसे वापस जाएंगे। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो अभी के लिए आप अगर देखें, सैटेलाइट इमेजेस दुनिया भर में रिलीज हो चुकी हैं। रशिया के अटैक हेलीकॉप्टर बिल्कुल यूक्रेनियन बॉर्डर पे हैं, मिसाइल से लैस हैं, ये दे आर रेडी टू अटैक। इनके बहुत सारे सोल्जर्स आर्टिलरी के साथ रेडी हैं। हैवी शेलिंग कर सकता है रशिया पूरे यूक्रेनियन बॉर्डर पे जब मर्जी ये लोग चाहें। तो रशिया का जो मिलिट्री बिल्डअप मैं कहूंगा ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पर। ये अब तक के अपने सबसे डेंजरस फेज में आ चुका है। कंप्लीट अटैक फॉर्मेशन यहाँ पर ले ली है रशिया ने। यहाँ पे आप देख पाओगे ये सब जो इमेजेस हैं, अटैक हेलीकॉप्टर बॉर्डर पे आप नहीं लेके आते इस तरीके से, इतने सारे अटैक हेलीकॉप्टर। और उसके अलावा आर्टिलरी गन्स। क्लियरली यहाँ पे रशिया अटैक करने की ही सोच रहा है। और पहले आप अगर देखो तो वॉर हो जाएगी और रशिया अटैक कर देगा, ये बात बार बार यूएस रिपीट कर रहा था। अब देखा गया है कि यूएस के बाद दूसरा बड़ा देश यहाँ पर ओपनली कह रहा है कि हाँ बिल्कुल रशिया अटैक कर देगा यूक्रेन पर। यह देश है फ्रांस। आज के समय देखिए, जो बाइडन ने अफगानिस्तान में जो ब्लंडर किए हैं, उसके बाद यूएस की क्रेडिबिलिटी काफी हद तक कम हुई है। यूएस के आश्वासन को लोग इतना सीरियसली लेते नहीं है। यूएस की व्हाइट हाउस स्टेटमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, उनको इतना सीरियसली लोग लेते नहीं है। मगर फ्रांस ने ऑफिशियली यहां पर कहा है कि ऑल एलिमेंट्स इन प्लेस, रशिया रेडी टू अटैक यूक्रेन। उस सब के अलावा देखिए, रशिया ने एक और बहुत ही अजीब सा काम अब ये भी कर दिया है कि जो ब्लैक सी है, अब यहाँ पे आप देखोगे ये ऊपर हो गया रशिया, ये नीचे यूक्रेन है, अब यहाँ पे है ब्लैक सी। ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो रशिया ने यहाँ पर यह कहा है दुनिया भर के देशों को कि कोई भी कंट्री अगर रशिया के टेरिटोरियल वाटर के आसपास आया और एंटर करने की भी कोशिश करी, रशिया को लगा कि ये हमारे टेरिटोरियल बॉर्डर के बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है, तो सीधा उस सबमरीन को, स्पेशली उन्होंने ये कहा है उस फॉरेन सबमरीन को, ये लोग बिना चेतावनी दिए डुबा देंगे। रशिया की देखिए जो वार्निंग है बहुत ज़्यादा सीरियस है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे रशिया रेडी टू स्ट्राइक फॉरेन सबमरीन्स शिप्स इंट्रूडिंग इनटू टेरिटोरियल वाटर्स। और एक दिन पहले ही न्यूज़ आई थी कि यूएसए की एक न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबल जो सबमरीन थी, ये रशिया की कोस्टल लाइन के बहुत ज़रा करीब चुपचाप यहाँ पर डिप्लॉयड थी। रशिया ने डिटेक्ट कर लिया, घेर लिया सबमरीन को और चुपचाप कहा कि जल्दी से जल्दी पूरा जो यहाँ पर ब्लैक सी है ना, इससे ही बाहर निकल जाओ। इस्तांबुल तक छोड़ के आए हैं सबमरीन को। तो रशिया ने पूरा जो आप कह सकते हैं ब्लैक सी आज के समय घेर रखा है, इंश्योर किया है कि कोई भी देश रशिया को सरप्राइज ना कर पाए ब्लैक सी के आसपास। तो ये सब रीजंस अपनी जगह हैं। उसके अलावा देखिए रशिया की जो डिमांड्स आज के समय बन चुकी हैं, ये ऐसी डिमांड्स है कि मुझे समझ नहीं आ रहा पूरी कैसी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ रशिया यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमको क्या क्या चाहिए, तब हम यहाँ पर युद्ध विराम करेंगे। आपने सुना होगा बीच में स्टेटमेंट आती है, रशिया कहता है कि डिप्लोमेसी अभी भी ओपन है, हम बातचीत करने को तैयार है। मगर बातचीत में जो इनकी डिमांड्स है वो सुन के मुझे तो नहीं लगता कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका मानेगा इनकी डिमांड्स। क्योंकि रशिया की पहली डिमांड यहाँ पर ये कहती है कि ईस्टर्न यूरोप में नेटो अपनी डिप्लॉयमेंट ऑल टुगेदर रोकेगा। और सबसे पहले ये लोग ये कहते हैं कि नेटो अपने जो सोल्जर्स है, जो अपनी बटालियन है, ये पोलैंड और बाल्टिक रीजन से भी हटा लेगा। तो यूक्रेन तो दूर की बात है, रशिया ने यहाँ पर यह भी कह दिया है कि पोलैंड और जो ये बाल्टिक देश है, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, यहां से भी नेटो अपनी जो फोर्सेस है इनको वापस बुला ले। उसके बाद रशिया की डिमांड, ये तो खैर मेन डिमांड है कि लिखित रूप में हमको ये आश्वासन दे यूएसए के कभी भी यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। ये जो लीगल गारंटी है ये यूएस देने को तैयार नहीं है। क्योंकि अब आज ये जो लीगल गारंटी है, ये मान ली रशिया ने, कल को कोई और देश मांग लेगा, ऐसे तो कोई अंत ही नहीं होगा। और वैसे भी इसका कोई प्रावधान नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी कि एक कंट्री नेटो को ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। फिर रशिया ने एक और डिमांड यहाँ पर यह भी कर रखी है कि यूएसए डिसआर्मामेंट करेगा अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स की फ्रॉम यूरोप। जी हाँ, यूएसए के जो न्यूक्लियर मिसाइल्स आज के समय तैनात हैं यूरोप में, रशिया चाहता है कि जो ये न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं ये भी रिमूव किए जाएं। फिर उसके अलावा रशिया ये भी चाहता है कि यूएस इन द लॉन्ग रन वेपन्स बेचना बंद करे पोलैंड, एस्टोनिया, लटविया, स्लोवाकिया, हंगरी और लिथुआनिया को। तो ये सब देखिए डिमांड्स, मुझे लगता नहीं है कि यूएस मानने वाला है। इनमें से 50% भी मानना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा यूएसए के लिए। क्योंकि अगर यूएस यहाँ पर रशिया की डिमांड मान गया तो मैं आपको ये बता दूं कि यूएस की जो एक आप कह लीजिए एक जो उनकी एक पोजीशन है एज ए ग्लोबल वर्ल्ड पावर, ये बिल्कुल मिट्टी हो जाएगी। दुनिया में कोई भी देश यूएसए को कभी भी सीरियसली नहीं लेगा इसके बाद। और फिर यूएस की प्रॉब्लम ये है कि रशिया भी यूक्रेन तक रुक नहीं रहा, इनकी डिमांड्स भी उसके आगे कई बहुत ज़्यादा और डिमांड्स हैं। तो बाइडन इन दी एंड अपने लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या उनको कहेंगे कि मैंने रशिया के सामने नेटो और यूएसए के सारे इंटरेस्ट सरेंडर कर दिए,
ये बहुत अजीब काम हो जाएगा। जबकि फनी बात यहाँ पर ये है, बाइडन जब पावर में नहीं थे, जब ये प्रतिद्वंदी थे डोनाल्ड ट्रंप के, जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तब बाइडन की पार्टी लगातार ये कहती थी कि ट्रंप प्रो रशिया है, ट्रंप रशिया के सामने झुक जाते हैं। जबकि ट्रंप जब तक प्रेसिडेंट थे तब तक रशिया ने ऐसा करने की कभी सोची नहीं थी। बाइडन के अंडर ही हम देख रहे हैं कि रशिया इतना अग्रेसिव हो गया कि पूरे कंट्री को इन्वेड करने की बात कर रहा है। तो खैर यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि इंडिया ने क्यों एडवाइस दी है इंडियंस को कि टेम्परेरी बेसिस पर अभी के लिए छोड़ दो यूक्रेन। चाइना की तरफ से भी एडवाइस आई है, मगर चाइना की एडवाइस भी काफ़ी हद तक मैं कहूँगा माइल्ड है। बहुत ही अग्रेसिव तरीके से उन्होंने एडवाइस दी नहीं है अभी के लिए, बट सिचुएशन इज गेटिंग क्वाइट बैड ओवर हियर इन यूक्रेन। खैर फाइनली आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, क्वेश्चन का आंसर जो लोग कमेंट सेक्शन में देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट भी देने की पूरी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये जो आपको दिख रहा है वाटर बॉडी, जो मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ रेड में, इस वाटर बॉडी का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। व्हाट इज दिस वाटर बॉडी कॉल्ड? फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का आज के समय एक बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है जो 16 फरवरी को खत्म हो जाएगा। इस ऑफर के अंडर आपको फ्लैट फीस का डिस्काउंट मिलता है ऑन यूपीएससी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन कोर्स। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों कवर होते हैं। ऑप्शनल आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आप चूज करना चाहें। तो आपको क्लिक करना है यहाँ पर पे के प्लान पे। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी टाइम है आपके पास 2-3 साल का आराम से प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, आप 24 मंथ या फिर 36 मंथ का कोर्स परचेज कर सकते हैं। यू विल गेट द डिस्काउंट। इसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिलेगा अगर आप यूज करते हैं कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ये ऑफर मैं फिर से आपको बता दूं कि 16 फरवरी को खत्म हो जाएगा। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।